होगी और उनको उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। इसके साथ ही हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर पहले से राज्य संपत्ति विभाग के अंदर लखनऊ राजधानी समेत दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 9 राज्य अतिथि गृह पहले से संचालित हैं। इन सभी अतिथि गृह में जो भी मंत्रीगण जाते हैं, जो भी न्यायमूर्तिगण आते हैं, प्रदेश सरकार के विशिष्ट अतिथि होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण होते हैं, इन सभी के वहाँ पर उचित ठहरने की व्यवस्था की जाती है। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य में के जो अतिथि गृह हैं, चाहे वह राज्य के अंदर हों या राज्य के बाहर हों, देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की जो पहचान है, उस पहचान के अनुरूप इनके नामकरण होने चाहिए और यही नामकरण हम लोगों ने दिए हैं। जैसे राज्य अतिथि गृह मीराबाई मार्ग का नामकरण हमने मां सरयू के नाम पर किया है। सरयू आप जानते हैं कि अयोध्या की पावन नदी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से इसका संबंध रहा है। विशिष्ट अतिथि गृह डॉली बाग का नाम भी यमुना के नाम पर किया है। अति विशिष्ट गृह महात्मा गांधी मार्ग का नामकरण साकेत के नाम पर किया है। राज्य अतिथि गृह जो विक्रमादित्य मार्ग पर है, उसको गोमती के नाम पर नामकरण किया है। अति विशिष्ट राज्य अतिथि गृह रमाबाई अंबेडकर स्थल बिजनौर रोड लखनऊ, इसका नामकरण भी। दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन को संगम के नाम पर हम लोगों ने उसका नामकरण किया है। उत्तर प्रदेश सदन नई दिल्ली को त्रिवेणी के नाम पर हम लोगों ने उसका नामकरण किया है। कोलकाता में जो हमारा राज्य अतिथि गृह है, उसका नामकरण मां गंगा के नाम पर किया है। और मुंबई के जो राज्य अतिथि गृह का नाम हम लोगों ने वृंदावन के नाम पर किया है। यानी ये सभी वे नामकरण हैं जिन नामकरणों से प्रदेश को एक नई पहचान मिलती है। और आज ये जो अति विशिष्ट अतिथि गृह का यहाँ पे लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है, इसको नैमिषारण्य के नाम पर वहाँ के तीर्थ, उस पवित्र तीर्थ का आभास हो इस दिश से। और ये नामकरण तो हम लोगों ने किया, लेकिन मुझे आज देख करके बहुत सुखद एहसास हुआ कि जब यहाँ पर मैं आया था, पूरा देखा हूँ मैंने, पूरे भवन का अवलोकन में कर रहा था, तो मैंने देखा इसके ठीक पीछे सचमुच एक तालाब है भी, जो नैमिषारण्य की भौतिक उपस्थिति यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी पाठक जी कह रहे थे उनके विधानसभा क्षेत्र में यह भवन यहाँ पर बना है। हर जनप्रतिनिधि के लिए एक उपलब्धि है और वह जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार के अपने यहाँ विशिष्ट उपलब्धियों के साथ जुड़ता है, तो वह उस जनप्रतिनिधि को वहाँ के नागरिकों को बताने के लिए एक अवसर भी होता है कि उनके कार्यकाल के दौरान इतना भव्य अतिथि गृह यहाँ पर मिला है, जिसका उपयोग वह प्रदेश सरकार के अतिथियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों और अन्य विशिष्ट जनों के यहाँ पर उनके आतिथ्य की दृष्टि से इसका उपयोग वह बेहतर तरीके से कर पाएंगे। राज्य संपत्ति विभाग से मेरा यही आग्रह होगा कि हम लोग इस बात को देखें कि संपत्ति खड़ा कर देना और बना देना और बहुत महत्व नहीं रखता, क्योंकि सरकार एक बार पैसा लगाती है और एक बार लगाने के बाद फिर उसके मेंटेनेंस को और उसको हम सतत रूप से आगे बढ़ा सकें, इस पर ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। और इसके लिए पहले दिन से ही उस प्रकार के लोगों को अपने साथ जोड़ना, उस प्रकार की संस्थाओं को अपने साथ जोड़ना और उन कार्यक्रमों को इसके साथ आगे बढ़ाने का कार्य अगर हम करेंगे, तो उस अतिथि गृह अपना एक महत्व रखता है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान में विभिन्न तीर्थों में भी अतिथि गृह बनाना प्रारंभ किया है। जैसे हरिद्वार में हमारा एक अतिथि गृह बनकर के तैयार है और उसको हम लोगों ने महाराज भगीरथ के नाम पर, भागीरथ राज्य अतिथि गृह उत्तर प्रदेश के नाम पर हरिद्वार में उसका नाम रखा है।
इसी प्रकार से बद्रीनाथ में भी हमारा एक अतिथि गृह बन रहा है, उस पर भी तेजी के साथ कार्य चल रहा है और मैं विश्वास रखूंगा कि बहुत समय से हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर जब हम यहाँ पर थे तो किचन का अवलोकन हम कर रहे थे, तो टंडन जी किचन में गए थे। तो किचन में जब उनको कुछ मिला नहीं तो मुझसे कह रहे थे कि मंच पे कुछ करना होगा। मैंने कहा कुछ 2 मिनट बोल लीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि भूखे पेट भजन न होई गोपाला, और उन्होंने कहा मैं 2 मिनट ही बोलूंगा, लेकिन मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि आज दीपावली के पहले आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं तो टंडन जी को जरूर कुछ खिलाइएगा यहाँ पे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब यह अति विशिष्ट अतिथि गृह यहाँ पर लखनऊ मध्य में उपलब्ध हो रहा है, बहुत अच्छी जगह उपलब्ध है, लोकेशन अच्छी है, पार्किंग की व्यवस्था भी इसमें प्रस्तावित है, पीछे झील का व्यवस्थित विकास हो और न केवल अतिथि गृह का एक दृश्य वहाँ से अवलोकन हो, बल्कि आसपास के नागरिक भी उस झील के संरक्षण के साथ साथ उस झील के साथ जुड़ करके एक प्राकृतिक माहौल का आनंद ले सकें। इस विश्वास के साथ मैं राज्य संपत्ति विभाग को इस अतिथि गृह, अति विशिष्ट अतिथि गृह नैमिषारण्य के व्यवस्थित संचालन के लिए मैं चाहूँगा कि वो अभी से अपनी कार्य योजना बना करके इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। राज्य संपत्ति विभाग और कार्यदायी संस्था दोनों को इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।